फ्रेंड्स नमस्कार मित्रों। आज इससे पहले मतलब ये हम स्टडी कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पार्ट नंबर 10 की पार्ट नंबर 10। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 10। ओके, तो चलिए इसमें हम स्टडी करते हैं पार्ट नंबर 10 में कैविटीज़ ऑफ द बॉडी। अभी हमने पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 9 में स्टडी की थी स्केलेटल सिस्टम की। तो जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हड्डियों का ढांचा है, जो सिस्टम बना, तो कैविटीज़ ऑफ द बॉडी, जैसे कि हम स्केलेटल सिस्टम की स्टडी कराएं तो स्केलेटल सिस्टम के बीच में उसके अंदर कुछ ना कुछ फील्ड होता है। तो जो भी खाली जगह उसमें बनती है, खाली जगह को खाली जगह कहें, केज कहें, केव कहें, खाली स्थान कहें, वो नॉर्मली इट इज़ कॉल्ड एट द केविटी। उसको हम केविटी ही कहते हैं, जो बीच में खाली जगह बन जाती है। तो बॉडी में हमारी में कैसे कैसे कितनी केविटीज़ बनती हैं, वैसे नंबर में 4 होती हैं, 4 तरह की केविटीज़ होती हैं। बस उनको बारी बारी से देख लेते हैं। द बॉडी ऑर्गन्स आर कंटेन्ड एंड प्रोटेक्टेड विद इन द 4 कैविटीज़। हमारे जो बॉडी के ऑर्गन हैं वो 4, पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था स्केलेटल में, हमारे पास एक क्रेनियल कैविटी बनी थी, क्रेमियम यानी खोपड़ी की हड्डी की एक स्ट्रक्चर बना था। उसके बाद एक रीढ़ की हड्डी हो गई अलग, फिर छाती की हड्डी गुफा बनी थी, जिसे हम थोरेसिक केज कह रहे थे। तो ये हड्डियों से जो गुफाएं बनी हैं, जो गुहाएं बनी हैं, जो केविटीज़ बनी हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं और ये कितनी होती हैं। तो ये नंबर में 4 होती हैं, जैसा कि आप जान चुके हैं। ये नंबर में 4 होती हैं, राइट। नंबर में ये हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 होती हैं। चारों में से इसका नाम होता है, पहली कैविटी का नाम है क्रेनियल कैविटी, दूसरी का नाम है थोरेसिक कैविटी, तीसरी का नाम है एब्डोमिनल कैविटी एंड लास्ट 4th का नाम है पेल्विक कैविटी। तो इन कैविटीज़ को हम बारी बारी करके स्टडी करे लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेनियल कैविटी को, ठीक है। क्रेनियल कैविटी, ये क्रेनियल कैविटी क्या होती है, किधर से किस किस चीज़ से घिरी होती है, वो हम देखेंगे। तो घिरे होने को, ये 4 तरह से घिरी होती है, 4 नहीं 6 साइड से घिरी होती है। 6 साइडों में एक ऊपर की साइड होगी, एक नीचे की होगी, एक सामने की होगी, एक पीछे की होगी, एक दाएं यानी साइड में दाएं होगी, एक बाएं होगी। तो ये 6 साइड होगी, 6 साइडों से घिरी होगी। इन 6 साइडों को जब हम बात करते हैं आगे, 6 साइडों की जब हम बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि क्रेनियल कैविटी जो होती है, द क्रेनियल कैविटी कंटेन द ब्रेन। क्रेनियल कैविटी के अंदर में क्या होता है, यानी खोपड़ी की हड्डी होगी, वो ब्रेन उसमें होता है, तो यानी खोपड़ी में ही ब्रेन होता है, तो खोपड़ी की हड्डी होगी। एंड इट्स बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड बाय बोन्स ऑफ द स्कल। खोपड़ी की जो हड्डियों से इसकी बाउंड्री बनी होती है। तो वो इंटीरियरली, इंटीरियरली का मतलब होता है सामने की, फ्रंटल में, सामने। हमने पढ़ा था खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। तो फ्रंटल में एक हड्डी, एक बोन होती है एंटीरियर यानी फ्रंटल बोन होती है सामने। लेटरली साइड में टेम्पोरल बोन होती हैं 2, एक इस साइड में, एक दाईं साइड, एक बाईं साइड। पोस्टीरियरली एक बोन होती है जिसे हम ऑसिपिटल बोन बोलते हैं। पीछे हमने चैप्टर में हमने इनके बोन्स के नाम नहीं पढ़े थे कि आगे पीछे कौन कौन सी हड्डी होती हैं, बस नंबर देखा था कि कितनी हड्डियाँ होती हैं।
तो ये हो गई आपकी चार, एक फ्रंटल में, इंटीरियरली यानी फ्रंटल में सामने की तरफ, लैटरली माने दोनों साइड में, एक एक दोनों साइड में, और पोस्टीरियर माने एक पीछे। तो ये चार हड्डियाँ हो गई। इसके आगे हम चलते हैं तो सुपीरियरली माने ऊपर, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ पैरिटल हड्डी होती हैं दो, पैरिटल बोन्स होती हैं दो, पैरिटल बोन्स होती हैं। इन्फीरियरली यानी नीचे की तरफ, तो पीछे हम पढ़ के आए हैं 6 और 2 ये 8 हो गई। अब ये इन्फीरियरली यानी नीचे की तरफ होती हैं, ये दोनों बोन्स हमें दिखती नहीं हैं बट ये वहाँ पे होती हैं, और ये होती है एक सेफेनॉइड बोन, एक एथेनॉइड बोन, पार्ट ऑफ द फ्रंटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल बोन। ये जो हैं ये इनके कौन कौन सी के, फ्रंटल के, टेम्पोरल के और ऑसिपिटल के पार्ट ही होते हैं जिन्हें हम सेफेनॉइड कहते हैं, इसलिए हमने वहाँ गिना नहीं था। तो इस तरह से ये 8 हड्डियाँ इसमें हो जाती हैं। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्कल में आकर के यहाँ पे। तो ये स्कल हमारी खोपड़ी इस तरह की होती है, तो ये इसकी एक फ्रंटल बोन हो गई, ठीक है। ये पैरेटल बोन हो गई दो, टेम्पोरल बोन हो गई, ये एक इधर की एक उधर की, और हॉस्पिटल हो गई एक पीछे। सेफेनॉइड बोन बिल्कुल इसके ठीक नीचे आकर के यहाँ पे जुड़ने को होती है, तो इसलिए उसको हम नहीं काउंट किए हैं। तो ये इस तरह की हमारी स्कल होती है। तो ये हो गई आपकी क्रेनियल कैविटी बोलते हैं इसे। इस तरह से बनी हुई ये कैविटी जो है, खाली जगह जो बनी हुई है जिसके अंदर ब्रेन रहता है, इसे हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं तो अगली जो चीज़ है वो है थोरेसिक कैविटी, जिसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। दूसरी जो कैविटी है, जब हम सर से नीचे उतर के आते हैं तो दूसरी जो कैविटी मिलती है हमें, खाली जगह मिलती है, वो थोरेसिक कैविटी बोली जाती है। द कैविटी इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक। ट्रंक माने धड़, धड़ का मतलब हमारी गर्दनी से लेकर के गर्दन तक के हिस्से को हम धड़ कहते हैं। और धड़ के अपर पार्ट, इसके भी दो पार्ट कर दिए, एक अपर एक लोअर। तो अपर पार्ट होता है पसलियों से, जहाँ पे हमारा पेट, कलेजा जिसे बोलते हैं, जहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच पसलियों के, जहाँ पसलियाँ मिलती हैं उसके नीचे का नीचे वाला हो जाता है, ऊपर का ऊपर वाला हो जाता है। तो अपर पार्ट में सिचुएटेड होती हैं। इट्स बाउंड्री आर फॉर्म्ड बाय द थोरेसिक केज एंड सपोर्टेड मसल। इसकी बाउंड्री जो बनती है थोरेसिक केज की, जो थोरेसिक कैविटी की जो बाउंड्री बनती है, ये थोरेसिक गुफा जो बनी हुई है, छाती वाली गुफा जिसे कहते हैं, तो इसमें भी एंटीरियर होगी, सामने की होगी, लेटरल साइड की होगी, पोस्टीरियर पीछे की होगी, सुपीरियर ऊपर की, और इन्फीरियर नीचे। इन साइड में क्या होता है इस कैविटी के दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे क्या क्या होता है, मतलब किस किस चीज़ से ये घिरी होती है। तो उसमें हम एंटीरियरली यानी सामने की तरफ अगर देखें तो सामने की तरफ एक स्टर्नम नाम की हड्डी थी, एंड कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब। कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब यानी कि ये जो आपको, ये तो हो गया स्टर्नम, और कोस्टल कार्टिलेज ये होते हैं, कोस्टल कार्टिलेज ये होते हैं जो डार्क कलर के बने हुए हैं, ये वाले कार्टिलेज होते हैं। ये बोन्स नहीं होती बट कार्टिलेज होते हैं, आते हैं ये बोन्स में ही हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्रंटल साइड में, जैसे हम कहें एंटीरियर सामने की तरफ। लेटरली साइड में क्या होता है, 12 पेयर होते हैं पसलियों के, इंटरकोस्टल मसल होती हैं, यानी कि 12 जोड़ी आपकी पसलियाँ होती हैं साइड से, 12 इधर और 12 इधर। पोस्टीरियरली पीछे क्या होता है, थोरेसिक वाइब्रेटा होती है, वर्टिब्रा होती है, या वर्टिब्रे कहें हम, थोरेसिक वर्टिब्रे, पीछे रीढ़ की हड्डी आती है इतने बीच की, उसे थोरेसिक वर्टिब्रे कहते हैं। सुपीरियरली ऊपर क्या होता है, बिल्कुल ऊपर की साइड में, द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द रूट ऑफ द नेक, गर्दन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो वहाँ पे आके होता है ऊपर से। इन्फीरियरली नीचे से क्या होता है, डायफ्रागम होता है नीचे से, जो फेफड़ों को संभाल के रखता है, ऊपर की तरफ उठाए रखता है, डायफ्रागम होता है, या उसे हम कहें कि ये सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द थोरेसिक केज, थोरेसिक कैविटी का जो स्ट्रक्चर है, ये तो आपकी क्लेविकल बोन हो गई, और ये आपकी पसलियाँ हो गई, रिब्स हो गई, ये आपकी मैनब्रियम स्टर्नम हो गई, ये स्टर्नम हड्डी हो गई आपकी पूरी की पूरी, बॉडी ऑफ स्टर्नम, और ये आपकी कार्टिलेज हो गई, कोस्टल कार्टिलेज इन्हें बोलते हैं, जो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं हड्डियाँ, मुड़ करके पीछे से आकर के मुड़ करके जुड़ी होती हैं, ठीक है। रिब नंबर 11 और 12 फ्री होती हैं, वो आगे आकर के नहीं जुड़ी होती हैं। तो ये इस तरह से बनी हुई केज को हम थोरेसिक केज या थोरेसिक कैविटी
कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आती है बात कि इस में अंदर क्या क्या रहता है, कंटेंट क्या क्या होते हैं, थोरेसिक कैविटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर रहती हैं। तो मेन ऑर्गन्स स्ट्रक्चर कंटेंट इन थोरेसिक कैविटी आर शोन इन दीज इंक्लूड्स, मतलब इस थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से चीज़ें हैं। एक तो ट्रेकिया होती है। जी, हम बात कर रहे थे कि हमारे जो इस थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो एक होता है इसमें ट्रेकिया, सांस लेने वाली नली, उसमें से दो नलियां निकल करके फेफड़ों को जा रही होती हैं जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं, और दो लंग्स होते हैं, दो फेफड़े होते हैं। एक हार्ट होता है इसमें, एक एरोटा होता है, एक सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा होते हैं, नुमेरस अदर ब्लड वेजल्स होती हैं, और बहुत सी ब्लड वेजल्स होती हैं। एक ओइसोफेगस होता है, ओइसोफेगस जो खाने वाली नली होती है वो भी इसी के बीच में होती है। लिम्फ वेजल एंड लिम्फ नोड भी इसी में होते हैं। सम इम्पोर्टेंट नर्व्स होती हैं। द मेडियस्टिनम इज द स्पेस बिटवीन द लंग, फेफड़ों के बीच में, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर फाउंड देयर। मेडिस्टिनम जो है स्ट्रक्चर है, ये फेफड़ों के बीच में जो खाली जगह होती है वो सच एज हार्ट, ओइसोफेगस एंड ब्लड वेजल्स, है ना। तो ये स्पेस जो बना मेडिस्टिनम इज द स्पेस, ये एक स्पेस है, एक खाली जगह है बिटवीन द लंग्स, दोनों फेफड़ों के बीच की जो खाली जगह है, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर फाउंड देयर, और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलते हैं वो क्या क्या है, हार्ट है, ओइसोफेगस है, ब्लड वेजल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके, ये सारी चीज़ें आपकी पड़ी होती हैं किसमें, थोरेसिक कैविटी में। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो हमें मिलती है फिर उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेट की जो कैविटी है, दिस इज द लार्जेस्ट बॉडी कैविटी, इज ओवल इन शेप, ये ओवल टाइप की होती है, सबसे बड़ी होती है। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द ट्रंक, हमारे धड़ का मैक्सिमम हिस्सा ये लिए होती है, मोस्ट ऑफ द ट्रंक, धड़ का बहुत ज़्यादा हिस्सा ये लिए होती है। इट्स बाउंड्री आर, और इसकी जो बाउंड्री हैं वो क्या क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, साइड में क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, ये हमें सुपीरियरली यानी कि ऊपर की साइड में क्या होता है, डायफ्रेगम होता है, डायफ्रेगम होता है। डायफ्रेगम, आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये आप डायफ्रेगम दिख रहा है, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, ये ऊपर से यहाँ तक की ये कैविटी जो थी, ये आपकी थोरेसिक कैविटी थी, जिसमें फेफड़े होते हैं, हार्ट होता है यहाँ पे। अब ये डायफ्रेगम एब्डोमिनल, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी होगी। तो ये डायफ्रेगम ऊपर की साइड में, ऊपर से जब हम देखते हैं तो ये सुपीरियर में डायफ्रेगम यहाँ पे मिलेगा जो इसे अलग कर रहा होगा, डायफ्रेगम अलग कर रहा होगा, ठीक है। डायफ्रेगम विच इज़ द सेपरेट फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी, जो थोरेसिक कैविटी यानी कि ऊपर वाली कैविटी से इसको अलग करने के लिए डायफ्रेगम इसके बीच में होता है। तो एंटीरियरली यानी सामने की साइड में क्या है, द मसल्स फॉर्मिंग द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और वो आगे की साइड में मसल्स ही होती हैं, नाभि होती है, मसल्स वगैरह होती हैं, यानी कि ये खाल और मांस की बनी हुई चीज़ें होती हैं जो पेट की होती हैं। पोस्टीरियर पीछे की साइड में आपका लंबर वर्टिब्रा, लंबर रीजन की, इसको हम लंबर रीजन की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो होती है। मसल्स फॉर्मिंग द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पीछे की जो पेट पीछे कोक वोक जो बनी होती हैं वो मसल्स की बनी होती हैं। और लेटरल में साइड में लोअर रिब, छोटी वाली रिब होती हैं, जो नीचे वाली रिब होती हैं, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे, ये जो लोअर रिब हैं नीचे वाली रिब हैं, ये वाली लोअर रिब है ना, जो नीचे वाली पसलियाँ, ये सब उसमें एब्डोमिनल कैविटी में आती हैं। तो ये लोअर रिब लेटरली साइड से जो आएंगी, एंड मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, और एब्डोमेन की जो दूसरी वाल होती हैं वो आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं कि इसमें इंफीरियरली क्या होता है, नीचे से क्या, इट कंटिन्यूस विद द पेल्विक कैविटी, नीचे जो पेल्विक कैविटी है वहाँ से वो कंटिन्यूस हो जाती है। बाय कन्वेंशन, सुविधा के अनुसार, द एब्डोमिनल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू द 9 रीजन्स, 9 रीजन में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। फैसिलिटेट द डिस्क्रिप्शन पोस्टीरियर ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर इट्स कंटेन, और इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं वो क्या क्या होते हैं। ये इस तरह से हमने 9 रीजन में इसको बांट रखा है। ये अम्बिलिकल रीजन हो गया, ये एपीगैस्ट्रिक रीजन हो गया,
ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन हो गया, लेफ्ट लंबर रीजन हो गया, ये है ना, लेफ्ट इलियक फोसा रीजन हो गया, राइट इलियक फोसा रीजन हो गया, राइट लंबर रीजन हो गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन हो गया ये। तो ये इस तरह से 9 रीजन्स में हमने बांट रखा है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, कंटेंट क्या है इसके एब्डोमिनल कैविटी में। तो मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गन्स ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्या क्या हैं, द स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, द लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पैंक्रियाज भी इसी में होती है। अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्पिलिन भी इसी में होती है। 2 किडनीज, अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर, 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड्स होती हैं, नुमेरस ब्लड वेजल्स होती हैं, लिम्फ वेजल्स होती हैं, नर्व होती हैं, लिम्फ नोड्स भी यहीं पे होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या होता है। अब नंबर 4th एंड लास्ट वाली कैविटी होगी आपकी पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी जो होती है ये क्या होती है, द पेल्विक कैविटी इज द रफ फनल शेप्ड एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड बाउंड्रीज। फनल शेप्ड होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका जो फनल शेप्ड आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये इतना पोर्शन हाइपो गैस्ट्रिक रीजन जो आपको दिखा हुआ है, ये फनल शेप्ड बना हुआ है। तो यही कह रहे हैं कि ये फनल शेप्ड रफली ये फनल शेप्ड होती है। एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द एब्डोमिनल के लोअर एंड से, यहाँ पे ये एंड हो गया इसका, तो इसके लोअर एंड में आकर के ये होती है, ठीक है। तो सुपीरियर में ऊपर की तरफ इसके के इट कंटिन्यूस विद द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के ठीक नीचे ही होती है, यानी सुपीरियर में एब्डोमिनल कैविटी होती है। एंटीरियर सामने की तरफ प्यूबिक बोन होती है। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ द स्कैरम एंड कॉकेक्स कूले की हड्डियाँ होती हैं। लैटरली द इनोमिनेट बोन होती है, और इन्फीरियरली यानी नीचे मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर होती हैं, मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर होती हैं। अब इसमें कंटेंट क्या क्या होते हैं, इस कैविटी में क्या क्या रखा होता है। ये जो कैविटी है आपकी इतनी वाली, ये वाली, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यह अम्बिलिकल टूणी से ठीक नीचे जा कर के यहाँ ये जो पोर्शन है, इसमें क्या क्या चीज़ें, कंटेंट क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो ये कंटेंट होते हैं, द पेल्विक कैविटी कंटेन्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पेल्विक कैविटी में फॉलोइंग स्ट्रक्चर होंगे, वो क्या क्या होंगे, सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम एंड एनस। एनस के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद ये सिग्मोइड कॉलन आता है, बड़ी आंत का ही हिस्सा होता है लास्ट वाला। सम लूप्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ लूप आते हैं इसी में। यूरिनरी ब्लैडर, लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटर एंड यूरेथ्रा इसी में आते हैं। इन फीमेल्स में ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके ऑर्गन्स आते हैं। वो क्या क्या हैं, द यूटेरस, यूटराइन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जिन्हें बोलते हैं, ओवरीज एंड विजाइना, ये इसी में आते हैं। इन मेल्स में सम ऑफ द ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन आते हैं, द प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, स्पर्मेटिक कॉर्ड, डिफरेंट डक्ट जिसे वॉस डिफरेंस भी कहते हैं, इजकुलेटरी डक्ट एंड द यूरेथ्रा कॉमन टू द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। यूरेथ्रा जो होता है ये ह्यूमन में कॉमन ही होता है, कॉमन टू द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये स्टडी कंप्लीट कर देते हैं। इसके चारों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं कैविटी के। तो जो कैविटी है, कैविटी ऑफ द बॉडी, तो ये 4 तरह की होती हैं, और इस तरह से ये हम समझ लेते हैं कि 4 तरह की बॉडीज़ में क्या क्या, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स की हम स्टडी यहाँ पे कर चुके हैं कि किस कैविटी में कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है जब हम स्टडी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये पोर्शन आपका फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स, अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इफ़ ये वीडियो आपको अच्छी लगती है देन सब्सक्राइब द चैनल
like the video and share to your friends. Okay friends, thank you to be with me.